Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. As you know, we have started our Reasoning Foundation course. इस कोर्स के तहत हमने बहुत सारी चर्चाएं कर रखी है, हमने बहुत सारे चैप्टर्स भी कर रखे हैं, ठीक है। और अभी जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है डायरेक्शन डिस्टेंस का, डायरेक्शन डिस्टेंस के 2 लेक्चर आपके हो चुके हैं, जिसमें एक में हमने पूरे की कॉन्सेप्ट की बात करी है और दूसरे में हमने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, बेसिक से कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। आज हमारा ये डायरेक्शन डिस्टेंस का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, बैंक में कैसे सवाल आ रहे होंगे, सारी चीजें हम आज देखेंगे। तो जिन बच्चों ने डायरेक्शन डिस्टेंस के कुछ वीडियोस जो हो चुके हैं आपके, उन्होंने नहीं देखा है तो उनको जरूर जाके देखें। उसमें हर एक छोटी सी छोटी पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा कर रखा है, कितने तरह के पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, की कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितना डिग्री का एक बार मूवमेंट में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 2 मेन कॉन्जिक्यूटिव मेन डायरेक्शन के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, कितने तरह के डायरेक्शंस होते हैं, सारी चीजें दम बारीकी से आपको बताया गया है। जैसा कि आपको बताया गया है कि फाउंडेशन कोर्स है, तो फाउंडेशन कोर्स के तहत हर एक छोटी सी छोटी चीज आपको बताई जा रही है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो बच्चे आखिर जानते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें अगर उनको पता है तो वो भी चीजों हमारे साथ जुड़े रहें। हमने बताया है, साफ साफ शब्दों में हमने बता रखा है भाई कि कुछ के सवाल जो होंगे वो बेसिक्स होंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस PYQ पे हम लोग जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे हम लोग ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो हर एक तरह के क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। कुछ कोर्सेज हमारे पास हैं, ये हमारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, इनसे भी आप जुड़ सकते हैं। मैथ है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, जनरल स्टडीज हैं, ठीक है। वो सारे कोर्सेज पे आप जाकर के जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं चीजों को प्लेलिस्ट पे जाके, हमारे एकेडमी के प्लेलिस्ट पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर रही थी कि डायरेक्शन डिस्टेंस में हमने ये भी बता रखा है कि वेटेज कितना है, सारी चीजें हमने चर्चा कर रखी है पहले ही क्लास में, क्लियर। चैप्टर्स के बारे में हमने पढ़ा, किससे कितने चैप्टर्स बनते हैं, कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं, सारी चीजें हम आखिर में पढ़ चुके हैं पहले ही 2 लेक्चर में। तो जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखा है वो बच्चे जाकर के प्लेलिस्ट पे डायरेक्शन डिस्टेंस का आप अपना वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे हमारे पास, उसको भी हमने डिस्कस कर रखा है कि क्या क्या पॉइंट्स है भाई, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं क्वेश्चंस में, उसको बढ़िया से पढ़िए, अपने आप को अज्यूम करिए, ठीक है, रिलेट करिए एलिमेंट और ऑब्जेक्ट को। ये जो बहुत अच्छी चीज लिखी है, जो मैंने ये जो पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ये जो पॉइंट लिखा है आपके लिए कि भाई रिलेट करना है, एलिमेंट को क्या करना है, आपको रिलेट करना। तो ये चीज बहुत अच्छी है, चीजों को देखना है। जैसे कि अब बैंक के सवाल जब आप करेंगे तो पॉइंट्स अलग अलग होंगे, तो उनमें पॉइंट्स जो आपके डायग्राम पे आ गए हैं उसको रिलेट करना किस हिसाब से है, उसको देखना बहुत जरूरी है, क्लियर। तो वो सारी चीजें भी आपके साथ चल रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे क्वेश्चंस हमने टाइप्स की बात कर रखी है, कितने तरह के टाइप्स, हमने 2 तरह के सवाल हमने करवाए हैं, 2 तरह के सवाल हमने करवाया, और इसी को मिलाकर के एक आप बैंक का आज जो लेक्चर मैं लेने जा रहा हूं, बैंक के स्पेशल क्वेश्चंस करवाऊंगा। जितने तरह के एग्जाम बैंक के प्री में एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं, प्री एग्जामिनेशन में जो सवाल आते हैं उसको आज हम लोग करेंगे, देखेंगे कैसे सवाल आते हैं, उसको करना कैसे है, किस तरह से अप्रोचेज हमारी होनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम में हमें अच्छे ढंग से काम करना होता है, क्लियर। तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने कर रखा था, जैसे देखो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, जैसे इसमें डायरेक्शन सिर्फ निकालना था टाइप 1 का, ठीक है। कुछ में डायरेक्शन निकालना था और कुछ में हमें क्या करना था भाई, कुछ में हमें करना था
टाइप 2 में हमने देखा था कि भाई डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। दो तरह के डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, एक टोटल कवर डिस्टेंस होता है, एक एयर डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, उसके बारे में हमने चर्चा कर रखी थी। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया था दो तरह के डिस्टेंस के बारे में कि भाई एक जो डिस्टेंस है आपका ये वाला है और एक जो डिस्टेंस ये वाला है। एक तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं और एक तो आप पूरा कवर करके जो जोड़ करके बनाना होता है वहां पे टोटल कवर डिस्टेंस उस तरह से भी निकाल सकते। दो तरह के डिस्टेंस हमारे पास होते हैं और हम उनका आंसर भी करके बताए थे आपको, किस तरह से समझाया था पूरा प्रॉपर ढंग से। तो जो बच्चे वीडियोस नहीं देखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं, रीजनिंग बाय जितेंद्र सर सर्च करें वहां पर, और उस रीजनिंग के प्लेलिस्ट में सारे टाइप सारे आपके चैप्टर्स वहां पे दिख जाएंगे और बारी बारी से वीडियोस को देखें। पसंद आता है तो लाइक करें, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें अब बताएं, आपकी हर एक क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम चलते हैं कि कैसे कैसे सवाल, यहां पे देखो सारे सवाल हो चुके हैं बाबू, ठीक है। मैंने इन सारे वीडियोस को, इन सारे क्वेश्चंस को करवा चुका हूं, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे का जो आज का जो सवाल है वो ये है, बैंक लेवल के क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। बैंक लेवल के क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको बैंकिंग के एग्जामिनेशन में मिलते हैं और मिल रहे होंगे या फिर मिलेंगे, ठीक है, सारी चीजें। देखो भाई, बैंक लेवल का क्वेश्चन ये है, डायरेक्शन में दिया गया है 1 से 3 तक, यानी 1 से 3 तक, यानी इससे कितने सवाल बन रहे हैं आपके? 3 सवाल बन रहे हैं बाबू। कितने सवाल बन रहे हैं? 3 सवाल बन रहे हैं। बहुत ही अच्छे से पॉइंट को पढ़ना है। एक डायग्राम यहां से बन के निकलेगा। क्या निकलेगा? यहां से एक डायग्राम निकलेगा और डायग्राम के तहत इससे रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है? इसका क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे। कहता है पॉइंट ए इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। बी के बोलता है कि भाई बी के वेस्ट में ए जो है 5 मीटर पॉइंट पे है। कितना मीटर पॉइंट पे है भाई? तो 5 मीटर पॉइंट पे है। किसके वेस्ट में? बी के वेस्ट में। बी के वेस्ट में कौन है? ए है 5 मीटर पे। पॉइंट बी, बी विच इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। सी के नॉर्थ में कौन है भाई? बी है। अब मैंने ये पॉइंट बताया था कि जो भाई विच है, विच किसके लिए आएगा? तो अपने नियरेस्ट वन के लिए आएगा। ये पॉइंट मैंने पहले बताया है, ठीक है। और उसके सवाल यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस ईयर सवाल है, यहाँ पे मिल रहा है आपको। ये मैंने क्वेश्चन इसको ढूंढा और ये जो प्रीवियस ईयर सवाल है उसको मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि आपको जो जेन्युइन चीजें हैं वो पढ़ाई जाए, ठीक है। कहीं से उठा के कुछ भी नहीं पढ़ाया जाए। जो आपके एग्जामिनेशन में सवाल आ रहे हैं उनको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है, उनको बताना बहुत जरूरी है। हमने कहा पॉइंट ए इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। बी के वेस्ट में ए 5 मीटर की दूरी पर है। विच किसके लिए आएगा बाबू? बी के लिए आएगा। बी जो है 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। सी के नॉर्थ में 7 मीटर पे कौन है भाई? तो आपका बी है। बीसी के नॉर्थ में 7 मीटर पे कौन है? बी है। अब देखिए सी, बी और ए, अब इन्हीं तीन को कनेक्ट करना है। इन्हीं तीन को कनेक्ट करना है। क्या? पॉइंट डी इज 13 मीटर साउथ ऑफ ई। तो डी और ई तो है ही नहीं, तो बनेगा कहां? इसीलिए मैंने बनाया कि पॉइंट्स को रिलेट करना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने क्या बताया था? पॉइंट्स को रिलेट करना। आप रिलेट पॉइंट्स को कैसे कर रहे होंगे उसको भी ध्यान से देखना होगा। अब आपके पास ए है, बी है और सी है, तो ए और बी और सी से ही पॉइंट हमको ढूंढना होगा। ए, बी और सी से कोई पॉइंट आपको दिखे तो यहां पे उसको बनाना। तो पॉइंट सी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। डी से वेस्ट में 5 मीटर की दूरी पे कौन है? तो डी के वेस्ट में 5 मीटर की दूरी पर कौन है? सी है। पॉइंट सी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। डी आ गया। अब डी जब आया तो डी देखो यहां पे पहले से था कि डी इज 13 मीटर साउथ ऑफ ई। ई के साउथ में डी कितना मीटर है? 13 मीटर है। तो भाई 7 ये है तो इससे ज्यादा ही होगा, तो 13 मीटर ही हो गया। किसके वेस्ट में भाई? किसके साउथ में है? तो ई के साउथ में है, तो ई को हमने यहां रखा कि ये पॉइंट कौन सा हो गया? ई के साउथ में डी कितना पे? 30 सेंटीमीटर पे, 13 मीटर पे। पॉइंट एफ इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ई। ई के ईस्ट में 5 मीटर की दूरी पे कौन है? तो एफ है। तो एफ आपका कहां चला गया? 5 मीटर की दूरी पर यहां पे चला गया। 5 मीटर की दूरी पे कहां पे चला गया बाबू? यहां पे चला गया। तो एफ वहां बन गया आपका। क्लियर? उसके बाद कहता है
एफ आ गया। पॉइंट एच इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ जी और पॉइंट जी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। एफ के नॉर्थ में कौन है भाई? एफ के नॉर्थ में कौन है? एफ के नॉर्थ में कौन है भाई? जी है आपका। तो जी को यहां रखा हमने और एफ के नॉर्थ में जी है। कितना मीटर भाई? पॉइंट जी इज 5 मीटर। तो ये 5 मीटर ये भी है। कितना है? 5 मीटर। उसके बाद कहता है एच इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। जी के वेस्ट में 7 मीटर है। 5 2 7 7 मीटर में कौन हो गया? एच यहां पे आ गया। ये आपका डायग्राम बन के निकल के आ गया। ये डायग्राम आपका बन के निकल के आ गया भाई। ए यहां है, बी यहां, सी यहां, डी यहां, ई यहां, एफ यहां, जी यहां, एच यहां, सारी चीजें यहां से निकल के आएगी। यानी इस पूरे हमने सवाल को एक डायग्राम में फिट कर लिया। ये कहानी हमारे पास आ गई। अब इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन बाबू पढ़ेंगे। कैसे सवाल आपके दिख रहे होंगे। तो चलते हैं पहले सवाल पे। चलते कहां हैं? पहले सवाल पे और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, डायग्राम यहीं से क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए देखिए, पहला कहा गया है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट जी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए से किस दिशा में कौन है भाई? जी है। तो ए से किस दिशा में जी है उसको निकालना है। डायग्राम कहां है हमारा? यहां। ए से जी किस दिशा में? ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या कहलाता है बाबू? तो तुम बोलोगे सर ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, तो बीच में जो जाएगा वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा बाबू? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन। क्लियर? बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है। इस तरह से बहुत ही आसानी से अगर वो डायग्राम आपका क्रिएट हो चुका है, आपने वो डायग्राम बखूबी सही से क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से समझा और उसके बाद क्वेश्चन से आपने डायग्राम को बना लिया है, ड्रॉ कर लिया है, तो उसके बाद इस क्वेश्चंस को करने में सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं। अरे भाई आपने डायग्राम बनाया, आपके पास डायग्राम है, जी का डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में पूछा है। जी का डायरेक्शन ए के रिस्पेक्ट में पूछा। डायरेक्ट देखेंगे कि ए यहां है, जी यहां। ए से जी किधर है भाई? तो नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहां से वो डायरेक्शन आपके बन जाएंगे। दूसरा सवाल, ये सवाल भी बहुत देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में कि भाई 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से 4 कहीं ना कहीं से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक जो है उनके बीच का नहीं है, एक उससे अलग है। 4 एक तो जैसे दिखेंगे लेकिन एक जो है बिल्कुल अलग है। उसको कैसे करना है? जैसे यहां पे दिया है जी एफ, यहां पे ए बी सी डी ई एफ और बी सी, सब कुछ दे रखा है। यहां पे अलग कहां से होगा तो कौन बताएगा हमको? तो वो डायग्राम बताएगा। जी एफ ए बी सी डी ई एफ और बी सी। देखिएगा डायग्राम में जी एफ का मान कितना है? जी एफ अगर सीधा लाइन में है, बी सी आपका सीधा, ए बी इधर से हो जाता है, सी डी इधर से होता है और ई एफ इधर से। अब देखो ध्यान ये रखना है कि भाई हमारा आंसर कहां से आएगा। तो देखना, ध्यान रखना कि देखो जी और एफ के बीच में कितना दूरी है? 5 मीटर। ई और एफ के बीच में दूरी है 5 मीटर। ए और बी के बीच में 5 मीटर। सी और डी के बीच में भी 5 मीटर। लेकिन बी और सी के बीच में कितना दूरी है बाबू? 7 मीटर। कितना दूरी है? 7 मीटर। तो ध्यान रखिएगा वहां पर, सॉरी इधर नहीं है क्वेश्चन, इधर है ना। 1 मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूं, मैं आ गया। चलो इसमें से अब जीएफ कितना दूरी था भाई? तो जीएफ का डिस्टेंस था 5 मीटर। AB का डिस्टेंस था 5 मीटर। CD का डिस्टेंस था 5 मीटर। AB का डिस्टेंस, EF का डिस्टेंस था 5 मीटर। लेकिन B और C जो है इसका डिस्टेंस जो कितना मीटर भाई? 7 मीटर। तो ये आंसर जो आपका होगा वो कौन होगा? B और C। B और C क्या है? अलग है, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर का है। बाकी सब में कितना का डिस्टेंस है? 5 मीटर। बाकी सब में डिस्टेंस जो है आपका कितना मीटर का है? तो बाकी सब में जो डिस्टेंस है आपका वो कितना मीटर का हो गया? 5 मीटर का हो गया। देखो ए बी 5 मीटर, सी डी 5 मीटर, ई एफ 5 मीटर, जी एफ 5 मीटर। लेकिन बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना मीटर का है? 7 मीटर का। तो यहां से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए देखते हैं
तीसरा सवाल हमसे क्या कहता है, तीसरा कहता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी। ए से जी तक का टोटल डिस्टेंस पूछा है हमसे। हमने बताया था टोटल डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे बाबू, तो टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे कैसे, हम पूरे पॉइंट्स को डिस्टेंस को कवर करेंगे, यानी जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे पूरे डिस्टेंस के पॉइंट को। तो कैसे करेंगे देख लो, आ जाओ। ए से हमको जी तक जाना है, उसका पूरा डिस्टेंस कितना होगा भाई, 5 7 12 5 17 17 13 17 और 13 कितना हो गया भाई, 30 30 30 और 5 35 और 5 40। हमने क्या किया, यहां से लेकर के सारे डिस्टेंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि ए से जी तक हमको इस तरह से नहीं पूछा है, हमको यहां से यहां नहीं पूछा है, हम यहां से यहां भी निकाल सकते हैं चीजों को। यहां से यहां पूछ लेगा तो 5 ये और 5 ये पूरा का पूरा 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 7 11 11 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा, 11 ये हो जाएगा। हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, हम यहां से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं, हमसे ये नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, हमारा टोटल डिस्टेंस कवर, ए से जी तक जाने में जितना डिस्टेंस कवर किया है वो पूछा है। तो हम क्या बताएंगे भाई, 5 7 12 12 5 17 13 कितने हो गए, 30 30 और 10 कितने हो गए, 40 40 आपके आंसर्स होंगे। कितने होंगे भाई, 40 आपके आंसर होंगे। तो कितने भाई पूछा गया आपसे, 40 मीटर। कितना दूरी है ए और से जी के बीच में, तो टोटल है दूरी 40 मीटर। कितना मीटर, 40 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस वहां पे बन रहे होंगे, इस तरह के सवाल वहां पे बन रहे होंगे। बहुत ही आसानी से चीजों को आप कर सकते हैं। जैसे ही अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत तो आपको हो रही होगी भाई, कि एक स्लाइड पे जाना, फिर दूसरे पे जाना, फिर तीसरे पे जाना, तो वहां पे टाइम लग रहा है। लेकिन आपके पास जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपके पास रफ शीट होगा, रफ शीट पे आपका डायग्राम होगा, क्वेश्चन आप देखेंगे, देख लिया मार दिया, देख लिया मार दिया, देख लिया मार दिया। तो इस तरह से आसानी से आप चीजों को कर सकते हैं। क्लियर, एक बार जब आप डायग्राम सही से बना लेंगे तो। अगर डायग्राम बनाने में गड़बड़ हुई तो भाई कहानी खत्म है, फिर आपका आंसर सही नहीं आने वाला। ठीक है, तो डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 से 6 तक का जो सवाल है ये इस तरह का है। कहता है पॉइंट सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। ए के वेस्ट में पॉइंट कौन है, सी है। तो ए के वेस्ट में पॉइंट जो है आपका सी है, यहां पे मैं रख रहा हूं। कितना मीटर है भाई, तो 12 मीटर है। 12 मीटर हमने रख दिया ए के वेस्ट में, ए के पश्चिम में। बिंदु सी जो है ए से 12 मीटर पश्चिम में। ठीक, हिंदी भी है, इंग्लिश भी, आप ध्यान से देख लेंगे, आप अब चीजों को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पॉइंट बी इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। 18 मीटर, कितना मीटर बाबू, 18 मीटर। तो 12 से थोड़ा सा आगे बनाते हैं। 18 मीटर कौन है, बी है। बी हमने यहां रख लिया। ए से नॉर्थ में कौन है, बी है। कितना मीटर है, 18 मीटर है। पॉइंट ई इज 9 मीटर। पॉइंट डी, अब देखो ये डी आया, ई डी है नहीं, छोड़ो उसको। एफ इज इतना, ई है, डी इज इतना, बी। अब देखो ये वाला पॉइंट मिल गया आपको। कितना भाई, पॉइंट डी इज 28 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। इस बी के ईस्ट में 28 मीटर कौन है भाई, तो 28 मीटर पॉइंट आपका डी। डी जो है 28 मीटर है। कितना है, डी जो है 28 मीटर है। तो उसको ध्यान से रखिएगा, डी जो है 28 मीटर है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी हो गया। डी से आपके पास एक था कि पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ डी। डी के साउथ में 9 मीटर है। कौन है भाई, तो 9 मीटर कौन है, आपका ई है। ठीक है, 9 मीटर कौन है, आपका पॉइंट ई हो गया। तो ई हमने यहां रख दिया। ठीक है, पॉइंट ई हो गया आपका। एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ ई। वेस्ट ऑफ ई 14 मीटर वेस्ट ऑफ ई। ई के वेस्ट में कितना है, 14 मीटर। तो ये 14 मीटर कौन हो गया, एफ हो गया बाबू। एफ यहां रख दो। ठीक है, और यहां पे कहता है कि एफ इज 13 मीटर साउथ ऑफ जी। जी से 13 मीटर साउथ है। जी से 13, 9 यहां से 4 ऊपर कर दो, जी यहां रख दो। ये कितना हो जाएगा, 13 मीटर। ये पूरा कितना है, 13 है। तो 9 ये, और ये कितना बाबू, 4 ये। 9 मीटर ये हो गया, 4 मीटर ये हो गया। तो 9 4 कितने हो गए टोटल, जी से एफ की जो दूरी हो गई वो कितना हो गई, 13 हो गई। अब आपका पूरा डायग्राम बन के तैयार। सी ए बी जी एफ डी ई,
अब ये पूरा डायग्राम आपका बनके तैयार है। अब आपको आंसर करना है कि सर अब क्वेश्चंस इसके आएंगे तो कैसे करना। तो पहला क्वेश्चन देख लो भाई, पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन कहता है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग्स टू अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। 5 में से 4 एक जैसे हैं, एक उनमें से अलग है, कौन ऐसा है जो उनमें से मिलता नहीं है, उससे मिलता जुलता नहीं है, उसके खानदान का नहीं है, ठीक है, उसके खानदान का नहीं है, दम अलग है। कौन बचा भाई? तो सीबी है क्या, एडी है क्या, एई है क्या, बीजी है क्या, एफबी है क्या? कौन है उसको आपको बताना है। कौन बताएगा? डायग्राम बताए। सीबी एडी, दो को लेके चलते हैं, सीबी एडी, सीबी और एडी। आपके ऑप्शन में था सीबी एडी, ठीक है। तो सीबी देखो, सी बी, सी के नॉर्थ ईस्ट में है बी, ए के नॉर्थ ईस्ट में है डी। अब ध्यान रखना, सी के बी मिल गया नॉर्थ ईस्ट में, ए डी नॉर्थ ईस्ट में, यानी हमको नॉर्थ ईस्ट वाला देखना है। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट से कोई दूसरा मिला वो उसके खानदान का नहीं है, ध्यान रखिएगा चीजों को। चलिए सीडी हो गया, ए बीजी, ए बीजी। अब देख लेते हैं ए और बी और जी। ए कहां है भाई? ए यहां है, ई यहां है, ये भी कहां है? तो नॉर्थ ईस्ट में है। बीजी बी जी ये भी कहां है? नॉर्थ ईस्ट में है। तो अगला जो आपका होगा भाई वही ना आंसर होगा, एफ बी। कौन है बाबू? एफ बी। एफ बी देख लो, एफ बी क्या उस ग्रुप में मिल रहा है? तो एफ बी कहां है? एफ बी। अब देखो ये कहां चला गया? नॉर्थ वेस्ट में चला गया। कहां चला गया? नॉर्थ वेस्ट में। सब कहां था? तो सब आपने देखा कि सब भाई इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, ये भी इस डायरेक्शन में, सारे के सारे इस डायरेक्शन में, लेकिन ये वाला जो था इधर वाले डायरेक्शन में है। यानी ये जो बंदा है इनके खानदान का नहीं है, ये इसका खानदान अलग है, ठीक है। एफबी जो है, एफबी जो है उसका खानदान क्या है भाई? अलग है। वो उन ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा है, उस ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा एफ बी। एफ बी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से चीजों को कर रहा हूं, ठीक है, इस तरह से चीजों को आपको करना है। तो ध्यान रखिएगा, हर एक तरह के सवाल आपके डायग्राम से ही बनने वाले हैं। जितने भी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो कहां से बनेंगे? आपके डायग्राम से बनेंगे। तो उसका ख्याल आपको रखना है। चलिए 5वां नंबर पे सवाल पे चलते हैं। इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, जी से जी के रिस्पेक्ट में ए किस दिशा में है? जी के रिस्पेक्ट में ए किस दिशा में है? देख लो, जी के रिस्पेक्ट में ए किस दिशा में है? जी के रिस्पेक्ट में ए किस दिशा में बाबू? तो यहां है, इधर साउथ इधर वेस्ट, तो बीच में क्या? साउथ वेस्ट। बीच में क्या? साउथ वेस्ट। बीच में क्या होगा बाबू? साउथ वेस्ट होगा। तो आंसर क्या हो गया? साउथ वेस्ट। ए का डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, जी के रिस्पेक्ट में कहां मिलेगा? ए, तो साउथ वेस्ट में मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एस इज 4 मीटर, इफ एस इज 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी, जी के साउथ में एस 4 मीटर पे आता है, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एस? तो बी और एस के बीच में डिस्टेंस कितना था वो बताना है। डायग्राम कहां है हमारा? डायग्राम रहा हमारा ये वाला। जी के साउथ में ये 4 मीटर की दूरी पे एस यहां पे आ जाता है, तो बी और एस के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये हमको निकालना है, ये वाला। तो ये आ गया, यानी इस लाइन पे आ गया। यहां से यहां टोटल कितना है? 28 मीटर है, लेकिन यहां से यहां आया कितना तक है बाबू? तो आया है 14 मीटर। 14 मीटर 28 में चला गया तो बच कितना गया है? 14 मीटर बच गया, यानी 14 मीटर आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। 14 मीटर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 14 मीटर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सवालों को कर सकते हैं, इस तरह के सवालों को आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। बहुत गर्मी है यार। चलो ठीक है, ये कहानी है। आपको कैसा लग रहा है? क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा, पता है मेरे को, कर लीजिएगा, ये भी पता है। अगर चीजें आपको अच्छी लग रही है तो आप भाई एक बार लाइक कर दो यार, ठीक है। एक बार आप लाइक कर सकते हैं, कोई इश्यू है नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको बनाने ही पड़ेंगे बाबू। ऐसे क्वेश्चन जब बैंकिंग में आएंगे तो इसको करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ,
जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसका जो स्पीड है ना वो ज्यादा हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा आपका। और जब स्पीड बढ़ेगी तो फिर आपको और जब मन लगेगा कि भाई मैं तो बहुत ही स्पीड में काम कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस कर ले रहा हूं। तो जरूरी चीज है, देखो भाई, सफलता अपने आप नहीं मिलेगी आपको, सफलता जो है अपने आप मिलेगी नहीं, उसको बनानी पड़ेगी, आपको उस पे लगना पड़ेगा, उस पे उसे सफलता को कमाना पड़ेगा। और कमाने के लिए क्या करना होगा, आपको थोड़ा तैयार होना पड़ेगा, आपको उसमें जूझना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा, ठीक है, लड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो सफलता के लिए लड़ना जरूरी है, ऐसे नहीं रोड पे जाके लड़ मत लेना रही कोई, ठीक है, रोड पे जाके लड़ मत लेना, मैंने कहा है सफलता पाने के लिए लड़ना जरूरी है, क्लियर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसे सवाल है आपके पास, ठीक है। क्या हो गया यार, हाँ चलो आ जाओ। 7 से 9 जो सवाल है आपका, क्या कहता है आपसे, कहता ये है कि बी इज 25 मीटर साउथ ऑफ ए, ए के साउथ में बी जो है 20, ये क्या हो गया, पॉइंट इरेजर, ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ, हमने कहा कि जो B है 25 मीटर साउथ ऑफ A, A से साउथ में कौन है भाई, तो A के साउथ में 25 मीटर पे कौन है, B है, 25 मीटर हमने बनाया इसको, और यहां पे रख दिया किसको, B को, B को रखा, और यहां लिखा C इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ B, 10 मीटर ईस्ट ऑफ B, ये कितना हो गया भाई, 10 मीटर ईस्ट ऑफ B, ये कितना हो गया, 10 मीटर ईस्ट ऑफ B। C जो है वो क्या हो गया, 10 मीटर हो गया, किसके, B के ईस्ट में। उसके बाद है D इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ C, 30 मीटर, कितने मीटर भाई, 30 मीटर, 25 ये है, 30 बढ़ेगा, बढ़का थोड़ा सा बड़ा, ये कौन हो गया, D हो गया, ठीक है, D हो गया। E इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ D, E इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ D, ये 7 मीटर ईस्ट कहां चला गया, E इधर चला गया। X इज 18 मीटर साउथ ऑफ E, 18 मीटर, 18 मीटर कहां, साउथ में, X को यहां रख देते हैं, 18 मीटर इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, 18 मीटर हम इसको मान ले रहे हैं, 18 मीटर हम इसको मान ले रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद कहता है M इज 12 मीटर साउथ ऑफ X, X से M जो होगा वो 12 मीटर साउथ होगा, यानी 12, ये 18 12 30, यानी दोनों बराबर, ये कितना हो गया भाई, ये कौन है, M है आपका, M कौन है, M है, ये कितना मीटर, तो 12 मीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है पॉइंट C 7 मीटर वेस्ट ऑफ M, M के वेस्ट में जो C है वो कितना मीटर है, 7 मीटर है। चलो ये डायग्राम बन के तैयार, ये डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब चीजों को देखिए, ये डायग्राम आपके पास है, एक्स पॉइंट आपका यहाँ है, अलग अलग सब पॉइंट्स दे रखे हैं, अलग, ये ए यहाँ हो गया, ये बी यहाँ हो गया, सी यहाँ है, एम यहाँ है, एक्स यहाँ है, ई यहाँ है और डी यहाँ है, सारे पॉइंट्स अलग अलग है, सबको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस इस पे कैसे बनेंगे उसको देख लेना है, कैसे सवाल आपके बन के आ रहे होंगे, ठीक है, और बहुत ही आसानी से यहीं से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर लेना है। ये आपके पेज पे होगा, ये आपके रफशीट पे होगा, डायग्राम बना हुआ होगा, क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये रहा, सबसे पहला क्वेश्चन, V इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट D, B का डायरेक्शन D के रिस्पेक्ट में, B का डायरेक्शन D के रिस्पेक्ट में, B का डायरेक्शन D के रिस्पेक्ट में किधर है भाई, तो साउथ वेस्ट है, किधर है, साउथ वेस्ट है, D यहां है, B यहां है, कहां है भाई, साउथ वेस्ट, क्या है, साउथ वेस्ट। तो बहुत ही आसानी से चीजों को कर लेंगे ना भाई, बहुत ही आसानी से चीजों का डायग्राम आपका बना है। अब तो फिर डायग्राम अगर सही बना लिए तो अब तो बन गए भाई हुकुम के इक्का, ठीक है। यहां से यहां कनेक्ट करना है, तो यहां से यहां जब कनेक्ट करेंगे तो डी के रिस्पेक्ट में बी किधर है, तो साउथ वेस्ट में है, किधर है भाई, साउथ वेस्ट में है। तो आपका आंसर जो यहां देखो, बी इज इन विच डायरेक्शन विद पॉइंट ऑफ डी, तो कहां चला जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो भाई ये कहानी है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बिना सही डायग्राम के नहीं हो सकता गुरु। आपने, उसने बोला कि वेस्ट में है, राइट में है, लेफ्ट में है, और आपने बना दिया, लेफ्ट है तो राइट बना दिया, और राइट है तो लेफ्ट बना दिया, वेस्ट है तो नॉर्थ बना दिया, तो फिर कर गए, सब खत्म कहानी, ठीक है, सबका बेड़ा गर्क हो गया फिर।
ठीक है, चलो आ जाओ यहां। 8वां नंबर सवाल कहता है पॉइंट W इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए के नॉर्थ में W 3 मीटर है। ए के नॉर्थ में W कितना मीटर, तो 3 मीटर। ए यहां है, ए के नॉर्थ में हम 3 मीटर इसको ले रहे हैं। किसको भाई, W को, ठीक है ना। ए के नॉर्थ में हम किसको ले रहे हैं, ए हमारा पॉइंट कहां था, यहां था 25 मीटर पे। W को हम 3 मीटर और लेते हैं, 3 मीटर नॉर्थ में हम इतना मीटर हम इसको ले लेते हैं। ए के नॉर्थ में W वहां पे पहुंच गया, यानी एक पॉइंट हमारा और बन के आ गया यहां पे। चलो अब आपसे सवाल क्या करा है उसको देख लो। सवाल किया है कि इफ पॉइंट W इज 3 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ए, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन B एंड W। तो B और W के बीच में हमको क्या चाहिए बबुआ, हमको चाहिए डिस्टेंस B और W के बीच में। बाबू ये 25 दिखा और ये कितना दिखा, 3 दिखा, तो B से W के बीच में 25 और 3 कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो 25 और 3 जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बाबू, 28 होगा कि नहीं होगा, 28 होगा कि नहीं होगा, हमको बता देना थोड़ा। 25 में 3 जोड़ देंगे 28 होगा। तो इससे हल्का सवाल, इतना ये वाहियात सवाल है जो पूछा गया है एग्जामिनेशन में, जिसको आप आराम से क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं भाई। 25 में 3 जोड़ करके पूछा गया है, तो और आपको क्या चाहिए, और आपको चाहिए क्या बताइए। इतना आसान आसान सवाल तो दे रहा है। 25 में कहता है 3 जोड़ लो, फिर कहेगा 3 में 2 घटा लो, ऐसे ऐसे सवाल दे रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल, ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए, ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो IBPS RRB और ये IBPS क्लर्क में जो सवाल पूछे गए उसके, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही अच्छे आपको मार्क्स भी आने चाहिए, जिसको बोलते हैं इजी लेवल, जिसको क्या बोलते हैं, इजी लेवल, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन B एंड M। B और M के बीच में डिस्टेंस कितना है बाबू, B और M 2 पॉइंट आपके पास है। B और M के बीच में आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बता देना है। B और M के बीच में डिस्टेंस देखो, यहां से यहां ये 10 है और ये कितना है, 17 है। 10 और 17 कितने हो गए, 10 और 17 हो गए भाई, कितना, 10 और 17 कितने, सॉरी 10 और 7 कितने हो गए, 17 हो गए, सॉरी, ठीक है। 10 और 7 17 हो गए। तो आप आसानी से वहां पे चीजों को कर सकते हैं कि आपके जो डिस्टेंस आएंगे वो कितना मिल जाएगा भाई, आपका 17 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही चीजें, ठीक है, समझ में आ रही चीजें। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से चीजों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत होने की जरूरत है नहीं। हाँ, सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है बाबू, अभी तो सवाल बहुत ही आसान थे, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन सवाल ऐसे नहीं है कि इतना ही आसान आएंगे। कभी कभी क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपको डायरेक्शंस डायग्राम ही बनाने मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा, जब मैंने स्टार्ट किया डायरेक्शन डिस्टेंस, तो मैंने कहा था कि मैं बहुत ही बेसिक से चलूंगा और आगे भी बढ़ूंगा, ठीक है। मैं बहुत ही बेसिक से चलूंगा और आगे भी आपको क्वेश्चंस करवाता रहूंगा। तो चीजें यहाँ पर आपको ये दे दिया मैंने। डायरेक्शन डिस्टेंस के सवाल यहाँ पे थे जो बहुत ही मतलब कि इजी लेवल से मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत ही इजी लेवल से शुरू कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमेशा मैं इजी लेवल को ही पकड़ूंगा, भाई ऐसा नहीं है। मैं आपको उतने दिनों में जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके और क्वेश्चंस जो PDFs हमारे अपलोड होंगे इसके, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें जो डाउट्स आएंगे वो आप हमसे पूछते हैं, तो वो सारी चीज़ों को, डाउट्स को क्लियर करूंगा। उसके बाद फिर और अब मुझे लगेगा कि आप सीख गए हैं, आप सीखना चाह रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस आपको चाहिए, तो सारी चीजें मैं आपको दूंगा, सारी चीजें मैं आपको दूंगा। तो उसके लिए बेफिक्र रहना है आपको। हर एक तरह के सवाल आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, हर एक तरह के सवाल, और भी अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, प्रैक्टिस नहीं रोकनी है। प्रैक्टिस अगर रोक देते हैं तो ये सारे सवाल भी बनाने में आपको दिक्कत होगी। जितने भी मैंने अभी जो 8-9 सवाल 10 सवाल जो करवाए मैंने, इसको भी बनाने में दिक्कत होगी। कब? जब आप प्रैक्टिस रोक देते हैं तब। जब आप प्रैक्टिस रोक देते हैं तब भी आपको क्या लगेगा कि भाई ये सवाल भी नहीं बन रहा मेरे से। तो आपको प्रैक्टिस नहीं रोकनी है, जारी रखनी है प्रैक्टिस, ठीक है। और अगर वही चीज अगर आप
हमेशा करते रहे। मैं जैसे कैसे हमेशा बच्चों को समझाता हूं कि भाई देखो, मम्मी रोटी बनाती है, वो आंख बंद करके गोल रोटी बना लेगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है कि वो आंख बंद करके आपसे बात करेगी और रोटी बन जाएगा उनका। लेकिन हम लोग को अगर दे दिया जाए, आंख बंद कर देंगे तो उसका कान निकाल देंगे हम, रोटी का कान निकल जाएगा, आंख बंद हुआ तो वहां कान निकल गया, ठीक है। तो वो एक कहानी अलग है भाई, जिसकी आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो खराब ही होता चलेगा, बढ़िया नहीं होगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग और भी इसके अलग टाइप्स, जो डायरेक्शन डिस्टेंस के अलग टाइप, मैंने जो 7-8 टाइप बताए आपको, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके और मेंस स्पेशल के भी क्वेश्चंस मैं दूंगा, मेंस स्पेशल के भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, उसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके क्वेश्चंस और मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा मैं, हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो हर एक तरीके के क्वेश्चंस मैं यहां पे करवाने के लिए हूं, ठीक है। तो बस आपका काम यह है कि आप हमसे जुड़े, आप प्रैक्टिस करें, चीजें समझ में आती है तो लाइक करें, अगर नहीं आती है भाई तो हमें मैसेज करें, हमें कमेंट करें कि भाई मेरे को सर ये दिक्कत आ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग, हमारी टीम जो है, हम लोग पूरी तरह से आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में डायरेक्शन डिस्टेंस के अलग कॉन्सेप्ट और टाइप्स के साथ। आज के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।